बच्चों, इससे पिछला वीडियो क्लोज हो गया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे आगे इस वीडियो के थ्रू स्टडी को बच्चों कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि क्रिस्टल यानी कि जो हमारा सोडियम आयन है, यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो बच्चों अणु के रूप में नहीं पाया जाता। वो क्या होता है, एक विपरीत आवेशित आयन यानी धन आयन और ऋण आयन का क्या होता है, समुच्चय होता है। यहाँ बंध एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन के मध्य नहीं बनता, यानी कि जो बंध है वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के मध्य नहीं बनता, बल्कि एक त्रिविमीय क्रिस्टल का निर्माण होता है, यानी एक 3D क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसमें प्रत्येक धन आवेशित सोडियम आयन ऋण आवेशित क्लोराइड आयन से घिरा होता है। ठीक वैसे ही ऋण आवेशित क्लोराइड आयन धन आवेशित सोडियम आयन से घिरा रहता है। क्रिस्टल में सोडियम आयन की संख्या क्लोराइड आयन की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ पर खुद ही आप देखिए कि ये हमारा क्या है, ये ये हमारा क्या है, क्लोराइड आयन, और ये क्या हमारा सोडियम आयन। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हमारा क्लोराइड आयन है ये किससे घिरा हुआ है, सोडियम आयन से घिरा हुआ है। जैसे क्लोराइड आयन ये किससे घिरा हुआ है, सोडियम आयन से, और सोडियम आयन किससे घिरा हुआ है, क्लोराइड आयन से, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। जैसे ऋण आवेशित क्लोराइड आयन धन आवेशित सोडियम आयन से घिरा रहता है। क्रिस्टल में सोडियम आयन की संख्या और क्लोराइड आयन की संख्या क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। यहाँ पर आप इसकी देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड की त्रिविमीय संरचना, इसको आप देख सकते हैं, आपकी बुक में एकदम साफ बनी हुई है, क्लियर है बच्चों। ये जो हमारा है वाइट, ये हमारा क्या है, सोडियम प्लस है, और यानी कि ये जो रेड से दिखाया गया है ये हमारा क्या है, क्लोराइड माइनस यानी क्लोराइड आयन है। अब अमेरिकी रसायनज्ञ गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने परमाणु की उपस्थिति संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुइस प्रतीक का उपयोग किया। जो हमारे अमेरिका के रासायनिक थे बच्चों, उन्होंने क्या किया था कि परमाणु में जो उपस्थित थे संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसको दर्शाने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुइस प्रतीक का प्रयोग किया। इस विधि में परमाणु के वाहतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए उस तत्व के प्रत्येक चारों ओर उतने ही बिंदु लगा दिए जाते हैं जितने इलेक्ट्रॉन के वाहतम कोश में उपस्थित होते हैं। उन्होंने इसको कैसे बताया था, देखें, जैसे वाहतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शाया। जैसे यहाँ पर सोडियम है बच्चों, देखिए सोडियम के वाहतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने क्या किया था, उसको एक डॉट से दिखाया कि इसकी वाहतम को जो आउटर मोस्ट सेल है उसको लिया, यानी कौन सी सेल लिया, एम, इसको दर्शाया। इसी तरीके से बच्चों जो हमारा कार्बन है, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होती है ना। अगर आप इसका क्या लिखते हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 और 4। अब आपकी बुक में भी देखिएगा कार्बन है, कार्बन को कैसे दिखाया गया, 1 2 3 4, यानी इसके कौन सा सेल ली गई, इसकी ये आउटर सेल यानी एल सेल को लिया गया है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि इसी तरीके से बच्चों मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12 होती है। 12 मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, तो 2 8, अब इसमें एक हमारा और आएगा के 2 8 और 2। ठीक, अब अगर मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल को एक 2 डॉट से दर्शाया गया है, ये समझ गए होंगे आप लोग इसको। इसी तरीके से क्लोरीन में बच्चों देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो आइए अब हम कुछ और यौगिकों का अध्ययन करें जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम एवं क्लोरीन के मध्य भी आयनिक बंध का निर्माण होता है, यानी मैग्नीशियम और क्लोरीन, जिस तरीके से सोडियम और क्लोरीन आयनिक बंध बनाते हैं, उस तरीके से हमारा मैग्नीशियम और क्लोरीन भी आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और ये सोचिए कि अक्रिय गैस विन्यास कैसे प्राप्त करेगा। अगर आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आएगा 2 8 2। अब आप इसमें सोचिए कि ये अक्रिय गैस जैसी संरचना कैसे प्राप्त करेगा, या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर ये क्या करे, 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तब ना ये अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करेगा। तो
हम जानते हैं मैग्नीशियम 282 अक्रिय गैस विन्यास 2 8 प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, लेकिन क्लोरीन परमाणु को अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम क्या, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तब ना अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेगा। सोचिए मैग्नीशियम द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन का समायोजन कैसे होगा। अब आपको सोचिए कि इस क्लोरीन के पास सिर्फ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाए तो वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर ले, यानी कि इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर उसके पास हो जाए। लेकिन वो और मैग्नीशियम है उसके पास क्या है बच्चों, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु मैग्नीशियम के एक परमाणु के साथ बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब आप खुद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नीशियम बंध बनाने में कौन भाग ले रहा है, क्लोरीन के 2 परमाणु मैग्नीशियम के एक परमाणु के साथ बंध बनाने में भाग लेते हैं। अर्थात प्रत्येक क्लोरीन परमाणु मैग्नीशियम द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अक्रिय गैस विन्यास यानी 288 प्राप्त करता है। अब यहाँ पर आपके सामने बच्चों एकदम क्लियर स्ट्रक्चर बना हुआ है कि मैग्नीशियम एक क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को देता है, ठीक है ना। और जब दे देगा तो मैग्नीशियम के पास भी बाहरी कक्ष में 2 और 8 इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, और क्लोरीन के पास भी सेम इनर्ट गैस जैसा स्ट्रक्चर यानी 2 8 8 2। अब यहाँ पर होल ब्रैकेट में 2 लिया गया क्योंकि यहाँ पर कितने परमाणु हैं बच्चों, 2 क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। तो यही कारण है कि यौगिक का सूत्र MgCl2 होता है। क्या आप मैग्नीशियम आयन पर उपस्थित आवेशों की संख्या बता सकते हैं। अब आप इसको क्या बता सकते हैं कि मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आएगा, तो मैग्नीशियम पर बच्चों +2 आएगा। Cl यानी कि Cl पर भी हमारा एक Cl पर माइनस, दूसरे Cl पर माइनस, यानी कि हर क्लोराइड आयन जो 2 क्लोराइड आयन होंगे उस पर प्रत्येक पर Cl माइनस होगा। आइए हम एक और यौगिक देखें जो कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब इसी तरीके से बच्चों आप लोग होमवर्क में HCl का स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, KCl बना के दिखाना है आपको, और किसका स्ट्रक्चर हमको दिखाना है आपको, HCl और KCl यानी 2 का स्ट्रक्चर बना के आप दिखाएंगे। आप इसको होमवर्क में सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। फिर और सब पे अच्छे से स्ट्रक्चर बनाइएगा जैसा कि आपकी बुक में पूरा बना हुआ है। इसको साफ सुथरा स्ट्रक्चर बना के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आइए अब हम एक और यौगिक देखें जो कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, 20 होती है, ठीक है। अगर और इसकी कितनी होती है, ऑक्सीजन की 8 होती। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर बताइए अक्रिय गैस विन्यास कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैल्शियम का बच्चों अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि Ca का 20 2 8 8 और 2, यानी इसमें 4 सेल हैं, 4 कक्ष हैं, K, L, M और N। देखिए K, L, M और N, ठीक है। और बच्चों आप लोग एक CaCl2 का भी स्ट्रक्चर बना के देंगे। कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड का और पोटेशियम क्लोराइड का, इन तीनों का स्ट्रक्चर बनाकर बच्चों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है, 288, और ऑक्सीजन की बच्चों कितनी होती है, 8, 2 और 6, ओके, कितनी होती है, 2 और 6। अब आप इनका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एल जो ऑक्सीजन है इसमें 2 कक्ष हैं, K और L, और कैल्शियम में 4 हैं, 2, 8, 8 और 2। तो
इसको अब देखते हैं, आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से क्लियर बना हुआ है। हमने देखा कि कैल्शियम के वातम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के वातम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अभी देखा आपने, इसकी आउटरमोस्ट सेल हमारी कौन सी है, ये वाली है N। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट सेल L है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अतः कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना और ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना बहुत आसान है। कैल्शियम अगर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दे तब ये इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा, और ऑक्सीजन अगर कैल्शियम का दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले तब ये अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार ऑक्सीजन कैल्शियम द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर आयनिक बंध बनाता है। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन के आयनों पर क्या आवेश होंगे। अब आप बच्चों इसको आसानी से बता सकते हैं कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो इस पर कितने चार्जेस आएंगे, +2। और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पर कितने चार्जेस आएंगे, -2। तो यहाँ पर देखिए पूरा स्ट्रक्चर क्लियर बना है, 2 8 8 2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, एक को इधर और एक इधर, देखिए एरो से पूरा दिखाया गया है, ये किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को, तो इस पर +2 आ रहा है, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस पर कितने आ रहे हैं, माइनस। और एक चीज़ बच्चों, जब आप अपना ये इस बनाते हैं परमाणु इसको पूरा बंद को, तो इसमें एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बच्चों डॉट के द्वारा दिखाइएगा, बाय डॉट, और दूसरे को इस तरीके से क्रॉस के द्वारा, ताकि आप डिफरेंस ईजिली पहचान लें। अब यहाँ पर देखिए 2 डॉट है, तो इसका मतलब ये आपके इस क्लियर है कि ये दोनों डॉट किसके हैं, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, कैल्शियम के। और बाकी को देखिए क्रॉस से दिखाया गया, छोटे छोटे क्रॉस से, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन के ये क्रॉस को इलेक्ट्रॉन को ही दर्शाने के लिए बनाया गया है। तो ये भी आप इजली इसमें बता सकते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसकी मिलकर अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर ले रहा है। तो जब आप स्ट्रक्चर बनाइएगा बच्चों, तो इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए ऊपर के स्ट्रक्चर में भी क्लोरीन परमाणु के बच्चे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस, छोटे छोटे क्रॉस के द्वारा दिखाया गया है ना, और मैग्नीशियम को किसके द्वारा, डॉट के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया। तो आप सेम इस तरीके का साफ सुथरा स्ट्रक्चर नीट एंड क्लीन ड्रा करिएगा, और तभी क्लियर जब तक, और इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि कहीं क्रॉस ज़्यादा ना हो, कहीं कोई भी डॉट ना हो, तो इसको आप लोग पेंसिल से पहले बनाने की प्रैक्टिस करिए, ताकि आप उसको अच्छे से ईज़िली रिमूव भी कर पाएँ जो आप में गड़बड़ हो। फिर आप उसको अच्छे से साफ़ सुथरा गिनकर इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना ज़रूरी रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन 8 की जगह 9 है बच्चों, तो वो गलत स्ट्रक्चर में होगा। फिर अभी तक हमने देखा कि तत्वों में आबंधन में एक परमाणु द्वारा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तथा दूसरे परमाणु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। अब आइए एक उदाहरण एल्युमिनियम को देखते हैं, ठीक है ना। एल्युमिनियम और क्लोरीन की परमाणु संख्या क्रमशः 13 और 17 है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा ACl3 की इलेक्ट्रॉनिक गुण संरचना के चित्र को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक आपने देखा कि 1+ सोडियम जो था वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, मैग्नीशियम जो था बच्चों वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, और एल्युमिनियम क्या बनाता है, 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और AlCl3 बनाता है, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड का बनना। तो ये देखिए, ये भी स्ट्रक्चर आपके सामने क्लियर है। हमने उदाहरण में देखा कि बंध बनाने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्यागता है, वहीं ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसी प्रकार दोनों के वातम कक्ष में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। सोचिए यदि सोडियम और ऑक्सीजन के मध्य आबंधन होने वाले यौगिक सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, आयनिक बंध कैसा बनेगा। दिए गए इलेक्ट्रॉन बंध संरचना चित्र को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा दर्शाकर पूरा करिए। इसको आपको क्या करना है, इसी बुक में या अलग से बच्चों कॉपी में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा इसको पूरे अच्छे से साफ सुथरा डायग्राम को ड्रा करना है। इसको आप इजीली बता सकते हैं किस तरीके से Na2O का निर्माण होता है, क्यों इस पर -2 आया, क्यों इस पर ++ आया,
ये इलेक्ट्रॉन किसने इलेक्ट्रॉन दिया, किसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण को दर्शाते हुए पूरा करना है। और इसी तरीके से आपको AlCl3 का स्ट्रक्चर भी बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, ताकि हमको क्लियर हो कि आप ये आयनिक बंध को समझ गए हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिए और होमवर्क को टाइम पर सेंड करिए। ओके बच्चों, बाय बाय।